नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू सनातन एकता यात्रा 21 से होगी शुरू। बाबा बागेश्वर 165 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा राम राजा सरकार के मंदिर में करेंगे समापन। यात्रा में बाबा का संकल्प, जब तक हिंदू जात पात नहीं छोड़कर एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे तब तक वो खड़ाऊ पैरों में नहीं पहनेंगे। बाबा का आदेश, पैदल यात्रा में नहीं पहनेंगे फूलमाला। बाबा बागेश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। इस सनातन यात्रा सब धर्मों के लोग हो सकते हैं शामिल, चाहे वो मुसलमान हो या फिर ईसाई। बाबा का बयान, क्योंकि इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोग पहले हिंदू ही थे, बाद में वो कन्वर्ट हो गए। वो किसी भी धर्म के लोगों को यात्रा के लिए पीले चावल नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने जो संकल्प लिया है वो बहुत बड़ा है। जब तक वो हिंदुओं को जगह नहीं देंगे तब तक यात्रा करते रहेंगे, क्योंकि यदि एक नहीं हुए तो बांग्लादेश जैसा हिंदुओं का हाल होगा। कौन हिंदू सो रहे हैं को लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, राजस्थान में धर्म विरोधी लोगों ने गाय की पूंछ को काटकर हनुमान जी के ऊपर चढ़ाया, तब कोई हिंदू को क्यों नहीं कुछ बोला। वक्फ बोर्ड की 2005 तक मात्र कुछ 1000 एकड़ जमीन थी, आज 8 लाख एकड़ जमीन हो गई। हिंदू चुप बैठा है, हिंदू कायर बना बैठा है, वो सोया हुआ हिंदू है। तो बांग्लादेश नहीं बनने देना चाह रहे, इसलिए हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, ना तो हमें राजनीति करनी है, एक बात स्पष्ट कर दें, ना हमें नेता बनना है, ना हमें सांसद बनना है, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलाना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, हिंदुओं को जगाना और अपने बुंदेलखंड के गौरव को बढ़ाना। दूसरा हमारा कोई लक्ष्य नहीं। अब इसका परिणाम कुछ भी निकले वो हनुमान जी जाने। हम तो अपना लक्ष्य और संकल्प लेकर के निकल रहे, अपनी यात्रा लेकर के निकल रहे। अब देखेंगे लक्ष्य कहाँ होगा, पहुंचेंगे कहाँ। जब तक प्राण है, बीच में भी प्राण चले जाएंगे तो भी रुकेंगे नहीं, उसके बाद फिर जन्म लेंगे। जब जन्म लेंगे, होश आएगा तो फिर हनुमान जी हमसे यही काम करवाएंगे, भारत माता हमसे यही काम करवाएगी। हमें भारत माता पर, हनुमान जी पर भरोसा है। तो पहले दिन की यात्रा भगवा ध्वज दिखाकर पूज्य जगत गुरु भगवान प्रारंभ करवाएंगे और हम आ जाएंगे कदारी फार्मेसी कॉलेज में। दूसरे दिन की जो यात्रा शुरू होगी, गठियोरा अंडरब्रिज के पास में फलाहार प्रसाद पा करके, भोजन करके दोपहर का, सायंकाल तक हम छतरपुर के सभी लोगों को मिलते हुए छत्रसाल चौराहे पर सबके साथ में सातों संकल्पों को दोहराकर और जात पात के संकल्प को सबके हृदय में भरकर, इस क्रांति की बातों को रखकर हम शाम के समय तक पेप्टिक टाउन में पहुंच जाएंगे। फिर निकलेंगे, दोपहर का भोजन हम मऊसानिया में करेंगे, फिर शाम का विश्राम शांति कॉलेज नौगांव में करेंगे। फिर बड़ा गांव टोल प्लाजा में दिन का भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम 24 तारीख को देवरी रेस्ट हाउस में करेंगे। इसके बाद में भदरवाड़ा में दिन का भोजन करके रात्रि विश्राम 25 तारीख का ग्रामोदय मऊरानीपुर में करेंगे। दिन का भोजन श्री राम कॉलेज बंगरा में करेंगे और मां शारदा महाविद्यालय घुक्सी में श्री राम पैलेस के पास में घुराट, यहाँ पर रात्रि विश्राम 26 तारीख को करेंगे। सकरान में सबका अल्पाहार करवाकर, भोजन करवाकर हम पूरे बागेश्वर धाम के जो जात पात को मिटाने के लिए सभी साधक आएंगे, वो यहाँ दिवस का भोजन करके रात्रि विश्राम 27 तारीख को रेस्ट एरिया निवाड़ी में करेंगे। दिन का भोजन फिर बरुआ साबर है अगले दिन करके 28 तारीख की जो हमारा विश्राम होगा वो ओरछा तिगड्डा पर होगा। 29 तारीख को 8 किलोमीटर की यात्रा ओरछा तिगड्डा से ओरछा तक करके वहां ध्वज चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे, जो जो संत आएंगे उनके उद्बोधन होंगे और फिर संकल्प वहां फिर जात पात को मिटाने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए, भारत का सबसे बड़ा कैंसर का जहर है जात पात, उस रोग से भारत को मुक्त करने के लिए हमने ठाना है। हमारा मिशन है, हमारा संकल्प है, हमारा विजन है। हर हाल में इस देश में सिर्फ 2 जातियां होनी चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की। इस प्रण को लेकर के हम बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। अब तो करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। हम भारत के लोगों को, हिंदुओं को बांग्लादेश जैसा जलता हुआ, बिखरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम हिंदुओं को एक करने निकल रहे हैं। पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिवस में विशेष तो यही है कि यात्रा शुरू हो रही है।
दूसरा ये है कि हमारे जैसा आदमी जो 1 किलोमीटर नहीं चलता है उसने संकल्प लिया 160 किलोमीटर का। तीसरा सबसे बड़ा विशेष ये है, परम पूज्य जगत गुरु श्री हमारे गुरुदेव भगवान पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान उस पद यात्रा में भगवान ध्वज दिखाने के लिए प्रथम दिन आ रहे हैं। आपने कहा मुस्लिम ईसाई भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हम कार्य बहुत अच्छा कर रहे हो, इस देश की भागीदारी में उनको भूमिका निभानी चाहिए, तो देश तो उनका भी है और इस देश में जितने भी इस्लाम मुस्लिम और जितने भी ईसाई रहते हैं वो कन्वर्टेड हैं, उनके सब दादा परदादा जो है हिंदू ही थे, तो उनका ही कार्य हम कर रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। आ जाएं तो नोट, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। पीले चावल दिए जाएंगे ना? पीले चावल हम तो नहीं बांट रहे हैं, आप बांटे आओ। पुष्प वर्षा क्योंकि जब युद्ध होता है, रणक्रांति होती है, तो उसके लिए धर्म युद्ध के लिए बुलाया नहीं जाता, जिसका जमीर जिंदा होता है वो आता है। पुष्प वर्षा को लेकर आपने बात की, कही है किस तरह की अपील? 2 अपील पहना है हमने 2 अपीलें ये की हैं, प्रार्थना, क्योंकि हमारा संकल्प जो है वो संकल्प जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक केवल पद यात्राओं में हम फूल माला नहीं पहनेंगे। केवल पद यात्राओं में हम फूल माला स्वागत सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वागत पाने उस यात्रा को शोभा यात्रा बनाने नहीं जा रहे, हम पद यात्रा विचारों की क्रांति जगाने के लिए लेकर जा रहे। फूल माला में फंस जाएंगे फिर विचार कौन देगा, इसलिए हम फूल माला उस पद यात्रा में स्वीकार नहीं करेंगे, खड़ाऊ हम नहीं पहनेंगे। हमारा लक्ष्य है जब तक हम भारत के हिंदुओं को एक नहीं कर लेंगे। एक चर्चा चल रही है कि आप पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जानी है। नहीं, अब हमारे पास हेलीकॉप्टर की पैसा नहीं है, अगर आप दोगे तो विचार करके बताएंगे।